नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो अब हम लोग जानने चाह रहे हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स के मसल्स होते हैं। तो बेसिकली मसल्स के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे बॉडी में दो प्रकार के मसल्स होते हैं, वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री मसल्स। तो वॉल्यूंट्री मसल्स वैसे मसल्स को कहते हैं जो कि हमारे बॉडी में हमारी इच्छा के अनुसार काम करता हो, वैसे मसल्स को हम वॉल्यूंट्री मसल्स कहते हैं। और इनवॉल्यूंट्री मसल्स वैसे मसल्स को कहते हैं जो हमारे बॉडी में हमारी इच्छा के अनुसार काम न करता हो। दोज मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दैट इज नोन एज इनवॉल्यूंट्री मसल्स, एंड द मसल्स विच इज अंडर आवर कंट्रोल नोन एज वॉल्यूंट्री मसल्स। तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स हियर। तो वॉल्यूंट्री मसल्स के अंडर में जो मसल्स आता है उसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल और इनवॉल्यूंट्री मसल्स के अंडर में जो आता है स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल इनवॉल्यूंट्री मसल्स है और स्केलेटल मसल्स वॉल्यूंट्री मसल्स है। तो जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्केलेटल मसल्स किसको कहते हैं। तो स्केलेटल मसल्स कहते हैं वैसे मसल्स को जो हमारे बॉडी में स्केलेटन से या हमारे बॉडी में बोन्स से जुड़ा हुआ हो। दोज मसल्स विच आर अटैच विद द आवर ह्यूमन स्केलेटन और ह्यूमन बोन, दोज मसल्स आर नोन एज स्केलेटल मसल्स। एंड द मसल्स विच हैव नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वैसा मसल जिसके अंदर ऐसा नेचर हो जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का नेचर हो, उसको हम लोग स्मूथ मसल कहते हैं। और नेक्स्ट है इनवॉल्यूंट्री मसल्स में कार्डियक मसल, द मसल्स ऑफ हार्ट। हम लोग सिंपल भाषा में भी कह सकते हैं उसको कि हार्ट के मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं, या हमारे बॉडी में हार्ट जो मेरा बना हुआ है वो कार्डियक मसल्स से ही बना हुआ है। कार्डियक मसल्स के बारे में एक बहुत खास बात है, आपको ये जानना चाहिए कि प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ के शुरुआत के फेज़ में हमारे ह्यूमन बॉडी में जब हम मदर उम्र में होते हैं ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, तो ये सबसे पहले कार्डियक मसल्स डेवलप होता है जिसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो कार्डियक मसल्स इज द फर्स्ट मसल्स विच गेट वाइब्रेटेड ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ। तो फीटल लाइफ में ही कार्डियक मसल्स में वाइब्रेशन, उस समय हार्ट डेवलप नहीं होता है लेकिन मसल्स के अंदर वाइब्रेशन का जो नेचर है वो डेवलप हो जाता है। और हम जानते हैं कि हमारा हार्ट जब तक हम लिविंग है, जब तक हम लाइव हैं, तब तक हमारे बॉडी में हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है ताकि ब्लड को पूरे बॉडी में हार्ट पंप कर सके। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सबसे बेसिक चीज़, तो स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट मसल है जो हमारे बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल रखने में मदद करता है। अब जो बेसिक चीज़ है कि हमारा बॉडी का जो मसल्स है वो काम कैसे करता है। तो नर्व फाइबर और मसल्स फाइबर दोनों जुड़ा हुआ रहता है जिसको कि हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर फाइबर के नाम से जानते हैं। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जुड़ करके हमारे बॉडी के मस्कुलर सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, यानी नर्व के द्वारा हमारे बॉडी में मसल्स एक्ट करता है। क्लियर। तो नर्व कैसे काम करता है हमारे बॉडी में, अगर हमको वॉक करना है तो डेट विल वी कैन डू अंडर आवर डिज़ायर। हमको वॉक करना है तो बिना नर्वस सिस्टम के हमारे बॉडी में मस्कुलर एक्टिविटी नहीं हो सकता है, इस चीज़ को हमको समझना है। तो नर्व फाइबर मसल्स फाइबर से जुड़ा हुआ है और वो दोनों मिलकर के क्या बनाया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर फाइबर, जिसके द्वारा हमारे बॉडी में मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का भाव होता है। इतना कुछ जानने के बाद मस्कुलर सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि हमारा मसल्स काम कैसे करता है, हमारे बॉडी में मसल्स काम कैसे करता है। तो हम जानेंगे कि हमारे बॉडी के मसल्स में 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जिसमें पहला प्रोटीन है एक्टिन, दूसरा प्रोटीन है मायोसिन, तीसरा प्रोटीन है ट्रोपोनिन और चौथा प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो इन बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। ये मसल्स प्रोटीन जो है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन
और रिलैक्सेशन कराने में। और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के बोन्स के साथ साथ मसल्स को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसके द्वारा हमारे इस मसल्स प्रोटीन के द्वारा और बॉडी में मिनरल्स के द्वारा हमारे बॉडी में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। सपोज सेंसेशन के बाद अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमारे पैर में अगर कांटा चुभ जाता है तो मुझे महसूस होता है और हम पैर हटा लेते हैं, है ना। तो नर्वस सिस्टम काम किया, रिफ्लेक्स एक्टिविटी के द्वारा जो है हम अपने को सेफ रखने के लिए या कांटा जो चुभा उसको रिलीफ करने के लिए हम अपने पैर को उठा लेते हैं, क्योंकि हमें सेंसेशन होता है, पिंचिंग पेन होता है, इसलिए हम उसको रिमूव करते हैं। तो नर्व फाइबर जो है हमारे बॉडी में मसल्स के साथ जुड़ करके जो सेंसेशन होता है उसके अगेंस्ट जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी की प्रक्रिया होती है उसे हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। और जब हमारा बॉडी वर्किंग कंडीशन में होता है तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जैसे ही हमारा बॉडी रेस्ट कंडीशन में होता है तो मसल्स में रिलैक्सेशन का फेज होता है। आज का टॉपिक इतना ही है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मसल्स से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में हम आपके बीच आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस ऑफ हियरिंग। थैंक यू।